हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मीटर। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको ये है, जैसे कि मान लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री साइन हो या कॉस, टैन, उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें सीखना है। और बच्चों, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार या दो बार ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 8.2 है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है। और इसको समझने के लिए आप देखिए, सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां पे आप लिखेंगे साइन ए। ये फर्स्ट लाइन जो है वो आपको लर्न करने की आवश्यकता है, और ये अगर आप लर्न कर लेंगे, देखेंगे, आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। उसके बाद आगे कैसे हमें बनाना है, कैसे डिग्री निकालना है, वो मैं आपको बताऊंगी। यहां 0 डिग्री में आपका यहां 0 होगा, वैल्यू जो होगा 0 डिग्री का 0 होगा। साइन ए 30 डिग्री जो होगा आपका 1/2 होगा। 45 डिग्री साइन ए 45 डिग्री 1/√2। 60 डिग्री जो होगा √3/2। 90 डिग्री साइन का 1 होगा। ये लाइन आप अच्छी तरह से देखें, आपको लर्न हो जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब आप यहां लिखेंगे cos ए। इसमें साइन ए का जो 90 डिग्री है, डायगोनली हम चलेंगे, ये 90 डिग्री का जो वैल्यू है 1 है। cos ए में 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आप डायगोनली चलेंगे। ये 60 डिग्री √3/2 है, आप यहां लिखिए √3/2। 45 यहीं पे रहेगा, ये 1/2 आप यहां पे लिखेंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया। और cos ए 90 डिग्री की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ध्यान से आप देखें, साइन ए आप इस तरह लिख देंगे, लर्न भी कर लेंगे, या आपको देखने से ही लर्न हो जाएगा। फिर आप देखिए 90 डिग्री 1 यहां है, मैंने यहां पे cos में लिखा 0 डिग्री पे, √3/2 यहां आया। 45 1/√2 यहां पे आप लिखेंगे। 30 डिग्री का जो वैल्यू है साइन ए में 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो cos 60 डिग्री में हो जाएगा। और ये 0 है तो आप यहां पे 0 लिखेंगे। इस तरह आप देखिए और समझिए। साइन ए, कॉस ए, आप यहां पे लिखें टैन ए। इसको मैं आपको समझा दे रही हूं। टैन ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ये फॉर्मूला होता है, या फिर आप ध्यान रख लें कि इससे आप इसको डिवाइड करेंगे। साइन डिवाइडेड बाय कॉस करेंगे आप। तो अभी मैं आपको बता दे रही हूं। 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 आपका हो जाएगा 0। आपको डिवाइड करना है 1/2 और √3/2
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 हो जाएगा। ये कैसे करना है आप देखिए, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ये आप देख रहे हैं, यहां मैं सॉल्व करके आपको बता दे रही हूं। 1/2 डिवाइड है, साइन आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी 1/√3 हो जाएगी। आपको इस तरह कर लेना है, डिवाइड करके आप देख लेंगे। यहां आप देख रहे हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इसका वैल्यू निकल जाएगा। tan ए 45 डिग्री 1 हो जाएगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइड करना है हमें साइन डिवाइडेड बाई कॉस, और यहां पर भी आपका 1 डिवाइडेड बाई √2 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/√2। ये डिवाइड की साइन है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 और आप यहाँ 1 लिखेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो गए और यहाँ आपको 1 वैल्यू मिल गया। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 है, ये भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 60 का आपका हो जाएगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3। 1 डिवाइडेड बाई 0 है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप यहां पे लिखिए tan a के बाद हम cot लेंगे, cot a लिखेंगे यहां पे। tan a के बाद cot लेंगे, ये भी डायगनली हो जाएगा। cot a क्या हो जाएगा, आप ये जो है 90 डिग्री का यहाँ 0 डिग्री पे लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप नॉट डिफाइंड। ये √3 60 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री का √3 हो जाएगा, और 30 डिग्री √3, ये 1 है, आप 1 लिखें, और 60 डिग्री cot 60 डिग्री 1/√3 हो जाएगा, और ये 0 आप यहां 0 लिखते। अब हम लोग cosec a का जो 0 डिग्री 30 डिग्री है उसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो cosec a जो होता है, ये एक फॉर्मूला है, cosec a इज इक्वल टू 1/sin a। 1 आप लिखेंगे, sin a इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड होगा। 0 डिग्री cosec a 0 डिग्री जो होगा नॉट डिफाइंड होगा। यहां पे आप लिखे नॉट डिफाइंड। इसी तरह cosec 30 डिग्री, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आएगा, आप यहां केवल 2 लिखें। cosec a 30 डिग्री 2 हो जाएगा। 45 डिग्री 1/√2 है, साइन को हम cosec के साथ को रिलेट करते हैं, √2 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और cosec a 60 डिग्री जो है आपका, ये भी रेसिप्रोकल होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3, और ये 1 का 1 हो जाएगा। इसी तरह अब हम लोग sec a का वैल्यू निकालेंगे। यहां आप sec a लिखें, sec a इज इक्वल टू 1/cos a होगा। ये है 1/1 ही होगा, आप यहां लिखें 1, और sec a 30 डिग्री जो है यहां भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 आप ऊपर लिखेंगे,
2 डिवाइडेड बाई √3, यहाँ रेसिप्रोकल होगा, आप √2 लिखें। ये भी सेक ए 60 डिग्री, 2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी कॉस का सेक होता है तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 1/2 है तो आप यहाँ 2 लिखेंगे। और ये आपका जो है 90 डिग्री मैंने लिखा, सेक ए इक्वल टू 1/cos ए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/ यहाँ पे 0 है तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1 के नीचे 0 लगा हुआ है, आप यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इस तरह स्टूडेंट्स आपको ये जो रेशियोज मैंने निकालना बताया वो आपको लर्न नहीं करना है, बस ये फर्स्ट लाइन जो है आप अगर लर्न कर लेते हैं तो सारा रेशियोज के जो भी वैल्यू, जो भी एंगल दिए हुए उसके क्या वैल्यू होंगे आप खुद कर सकते हैं। एक बार स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करवा दे रही हूँ कि कैसे आपको डिग्री का वैल्यू निकालना है। केवल आपको ये फर्स्ट लाइन जो है वो लर्न करना पड़ेगा। साइन ए 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2 1। ये अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ये सारे जो वैल्यू मैंने निकाला है आप निकाल सकते हैं। साइन के नीचे आप कॉस ए लिखेंगे, उसके बाद डायगनली आप कर सकते हैं। ये 1 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, √3/2 यहाँ लिखा, 1/√2, 1/2, 0 और 0। tan a जब भी हम निकालेंगे तो साइन ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे। 0 को 1 से आपने डिवाइड किया, ये 0 हुआ, और मैंने अभी आपको बता भी दिया है, डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। तो tan की वैल्यू जब भी हम निकालेंगे, tan के जो भी डिग्री है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो आप साइन ए को कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी आप लिख लेंगे। tan के बाद कॉट आप लिखिए, फिर डायगनली आप चलेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, √3, ये डायगनली इस तरह आप कर सकते हैं। साइन ए आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, उससे हम कॉसेक ए को कोरिलेट करते हैं, और मैंने आपको बताया है कि कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए होता है, और उससे आप निकालेंगे, ये निकल जाएगा, और आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/2 है, 2 लिख देंगे, 1/√2 है, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, और 1 नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी आपको रेसिप्रोकल करना है, नीचे वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर को नीचे लिखेंगे। 1 है, 1 मैंने लिख दिया। इसी तरह cos ए है, उसको रिलेट करते हैं sec ए के साथ, और इसमें भी आप रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे कि √3/2 है तो 2/√3। इस तरह करके बच्चों आप ये जो मैंने रेशियोज निकालना बताया, और डिग्री जो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके क्या वैल्यू हैं आपने सीख लिया होगा, और इसको आप प्रैक्टिस करें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।